हेलो दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न गत वर्ष एनएमएमएस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न पत्र 2018 का प्रश्न पत्र है। इससे पहले की वीडियो में 2016 और 2022 के प्रश्न पत्रों को हल कराया गया है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं और प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न पत्र को हल करने से हमें ये पता लगता है कि जो प्रश्न है उनका पैटर्न क्या है, तो उससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन से टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किमी है। कितनी है? 15 करोड़ किमी है। इस दूरी का वैज्ञानिक संकेतन में मान होगा। तो दोस्तों, आपको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिखना आना चाहिए। वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में क्या होता है, जैसे कि ये संख्या दे रखी है, बिल्कुल सरल उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये बिल्कुल छोटी सी संख्या दे रखी है 150, इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए यहाँ पर 1 2 यानी कि जो पहला अंक है उसके जस्ट बाद यहाँ पर पॉइंट लगना चाहिए। यानी कि जो हमारा वैज्ञानिक संकेतन में आंसर होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि पहली संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए। और पहली संख्या के बाद अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 10 की घात 2 का। 10 की घात 2 यानी कि 100 का। जब हम 100 का गुणा करेंगे तो वापस से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 150। लेकिन इसको अगर 150 को हमें वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिखना है तो उसके लिए हमें इस तरह से लिखना होगा। तो दोस्तों, आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में देखो ये लिखा हुआ है 1 5, फिर यहाँ पे कोमा, फिर ये 2 0, फिर 2 0, फिर यहाँ पे है 3 0। तो दोस्तों, अब हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है एक संख्या बाद। कहाँ पर लगाना है दोस्तों? एक संख्या बाद यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले अंकों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक हैं? यहाँ पर लिख देंगे 1.5। और फिर यहाँ पर हमने कितने अंक गिने? 8। तो लिख देंगे यहाँ पे हम 10 की घात 8। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में आपको ध्यान रखना है कि जो दशमलव लगाना है वो हमें एक संख्या बाद लगाना है और जो हमें 0 है उनको 10 की घातों में व्यक्त करना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1.5 गुणा 10 की घात 8 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि यदि P समांतर Q, ये जो चिन्ह बना हुआ है इसके बीच में ये होता है समांतर का। और समांतर रेखाएं क्या होती है दोस्तों? समांतर रेखाएं इस तरह की होती है, ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी जाके एक दूसरे को नहीं काटेगी। और दूसरी रेखाएं होती है प्रतिच्छेदन रेखाएं। इस तरह की रेखाओं को आप देख सकते हो। इन रेखाओं को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके एक दूसरे को काटेगी और इन रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो दूसरी अभी मैंने आपको बताई थी वो रेखाएं होती है समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि इनके बीच में जो अंतर रहता है ना, समान अंतर रहता है इनके बीच में, आगे तक क्या रहता है? समान अंतर। जब तो ये एक दूसरे को नहीं काटती। जबकि जो हमने अभी प्रतिच्छेदी रेखा करी थी उसमें क्या था? वो ऐसे थी। और आप देखो यहाँ पे अंतर ज़्यादा है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम। और जब ये अंतर बिल्कुल ही कम हो जाएगा तो ये रेखाएं एक दूसरे को काट देगी। तो समांतर रेखाओं में जो दो रेखाएं होती है उनके बीच में जो अंतर होता है वो हमेशा कैसा रहता है? समान रहता है, तभी तो उसका नाम क्या है? समांतर। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में ऐसा नहीं होता है और वह आगे उनको अगर बढ़ाया जाता है तो वो एक बिंदु पर जाकर एक दूसरे को काटती है। तो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है हमें P समांतर Q। ये P और Q कैसी रेखाएं हैं? समांतर है। और फिर ये लिखा हुआ है Q समांतर R, यानी कि Q और R भी कैसी है? समांतर रेखाएं। ये एक P और Q रेखा है, P ये हो गई, Q ये हो गई, और यहाँ पे एक और लाइन है वो हो गई R।
और इनके बीच में एक ऐसी रेखा काट रही है। देखो दोस्तों, अगर समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच को उनको अगर कोई रेखा इस तरह से काट रही है तो उस रेखा को कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। और जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो उसमें कई तरह के कोण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हमें दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है 65 डिग्री का। ये जैसे लाइन खींची हुई है और इस तरह से ये वाला कोण कौन सा है? 65 डिग्री का है। और हमसे पूछा गया है ये वाला कोण x का मान। तो दोस्तों आप देखो, जब दो लाइनें इस तरह से खींची जाए और ये लाइन इस तरह से तिर्यक रेखा खींची जाए तो ये एक ही रेखा, ये तिर्यक रेखा के यहाँ पे इधर साइड और इधर साइड, ये दोनों ही कोण कैसे कहलाते हैं? ये दोनों कोण होते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है, ये लाइन ऐसे ऐसे और इधर से तिर्यक रेखा है, इधर वाला कोण 65 डिग्री का है और इस साइड हमसे इधर साइड का पूछा गया x। तो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक और 65 है, एक और x है। ये दोनों ही कैसे कोण है? ये दोनों ही एकांतर कोण है और इनका मान क्या होगा? बराबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा दोस्तों 65 डिग्री। किससे? एकांतर कोण से। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। यहाँ पर आपको एक ये चित्र दे रखा है और इस चित्र में हमसे पूछा गया है कि इस चित्र में x का मान क्या होगा। x यानी कि ये अंदर वाला। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले अंत्य कोण और बाह्य कोण के बारे में। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और अगर यहाँ पे ये एक कोण बन रहा है, ये कोण क्या है? बाह्य कोण। और ये जो बाह्य कोण अगर जैसे 120 डिग्री का है, ठीक है, और ये बाह्य कोण है और अंत्य कोण ये वाले हैं, ठीक है। तो अंत्य कोण जैसे ये 120 है और हमको ये वाला मान दे रखा है 70 डिग्री। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ये अंत्य कोणों का योग है, यानी कि कोण, कौन कौन से कोण? एक कोण तो ये वाला और एक कोण ये वाला, इन दोनों कोणों का जो टोटल होगा वो 120 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं कि ये कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का, क्योंकि 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि ये एक चित्र है और यहाँ पे हमसे ये वाला, ये इधर, और हमको ये दोनों कोण दे रखे हैं, ठीक है, और ये वाला हमसे पूछ लिया गया। ये जैसे ये हमको दे दिया 40 डिग्री और ये दे दिया हमें 60 डिग्री और हमसे ये बाहर वाला कोण पूछा गया, ये इसका मान x दे दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 40 है और ये 60 है, तो ये वाला कितने का होगा? ये बाहर वाला कोण होगा 100 डिग्री का, क्योंकि दो अंत्य कोण जो है इनका योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल ही इसी तरीके का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 65 जो है वो बाह्य कोण दे रखा है और 35 और ये x कैसे है? ये अंत्य कोण है, अंतराभिमुख कोण। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये 35 और ये x, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 35 और x को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 65 आना चाहिए। तो x को यहीं रहने देना चर को, और 65 इधर और 35 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 65 में से 35 गए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।